हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। हम अभी जो लव रीडिंग करने वाले हैं गाइस, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन का हाल क्या है आपके बिना और आपका हाल अपने पर्सन के बिना क्या है। हाल इन द सेंस कि आपकी जो करंट एनर्जी है उसको हम रीडिंग में पिक करेंगे और आपके पर्सन जो आपसे दूर है, अप्स एंड डाउन्स के बीच में आपका रिश्ता चल रहा है, इंडिविजुअली उनकी एनर्जी करंटली क्या है। ठीक है, क्या ये खुश है, मस्त है, बिंदास है, या फिर इन्हें वाकई में आपके साथ चीजें सही करनी है, या ये इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। तो याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और जानते हैं कि आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है एंड आपका हाल अपने पर्सन के बिना क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उन दोनों के बीच में है, क्या हाल है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनके बिना। तो कुछ कार्ड्स हम लेने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ। ठीक है, ये किस हाल में है, एंड कुछ कार्ड्स लेंगे आपकी एनर्जी, आपका हाल अपने पर्सन के बिना क्या है, आप किस एनर्जी में है। अगर आपकी एनर्जी में मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई देगी तो आई विल हेल्प यू कि आप इसे कैसे हील कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंतजार हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की। 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक विद पेज ऑफ कप्स। इंतजार कर रहे हैं या करा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर दूर हैं या ब्लॉक किए हुए हैं, दूरियों में हैं, तो आप उनका वेट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को परेशान कर रहे हैं नाराज होने की वजह से, और आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका हाल। आपकी तरफ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड। आपके हाल की अगर बात करें तो आपने अपने पर्सन के बिना भी रहना जीना सीख लिया है। आपके पर्सन ने आपको सभी तरह के दिन दिखा दिया है। एक तरफ तो आपको ऐसा फील कराया कि आपके बहुत अपने हैं, जब आपको छोड़कर चले गए, आप टूटे हो, आपने बैरियर्स बनाए हो, दीन दुनिया से आप अलग हो गए हैं, आपका अटैचमेंट बहुत सारे लोगों के साथ खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन आप अब एक सिंगल इंडिविजुअल रास्ते पे चलते हुए, इंडिविजुअल पाथ को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का जो मार्ग है, जो उद्देश्य है, वो भी समझ में आया है कि आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। और आप अकेले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेचारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है। मतलब आपने अपनी इनर सेल्फ से अपनी इनर पावर को टैप इन कर लिया है, पहचान गए हैं आप कि अपने ऊपर काम कैसे करना है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप बड़ सक्सेस की तरफ ही रहे हैं। आप अपने पर्सन के साथ हर एक चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि जो होना है हो जाए, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है या आती है तो भी ठीक है, मैंने अकेले जीना सीख लिया है। ये एनर्जी आपकी नजर आ रही है। आपका हाल दिख रहा है कि आप अब ऐसे हो गए हैं, हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की सफाई भी करी हो, कि आप रह जरूर अकेले गए हैं, लेकिन अब आप अपने लाइफ में उन लोगों को ही चाहते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपको सही गाइड करें और जो आपके वाइब्रेशन से मैच खाते हैं। अगर आप पहले वाइब्रेशन वर्ड को समझते नहीं थे तो आज की डेट में आप वाइब्रेशन अच्छा समझ रहे हैं कि किसके साथ आपको वाइब्स आती हैं पॉजिटिव, आप उसे अपनी लाइफ में रखेंगे। आप अपने पर्सन को, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि खुद ही बात कर लें, मन करता है बात करने का, खुद ही कॉल या मैसेज कर लें कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और इस उमंग के साथ, इस जोश के साथ कि आगे कुछ अच्छा होगा, 100% होगा। होगा कैसे नहीं होगा, मुझे तो आगे बढ़ना है और जरूर अच्छा होगा। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, आप बहुत पैशन फील कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद को हर तरह के पापड़ बेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। हो सकता है कि इससे पहले आपने कभी किसी रिश्ते के लिए इतने एफर्ट ना किए हो, कभी इतना काम ना किया हो किसी रिश्ते में। नेक्स्ट वी हैव
द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स। आप इतने सिक्योर और इतने प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं कि अब आप हर किसी से धोखा नहीं खाने वाले। बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सिंगल ही हो बिल्कुल, कि ऐसा नहीं जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मुझे पता नहीं क्यों बेलपत्र दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर नहीं भी है और पहले लगता था कि कोई हो लाइफ में, मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ फ्लर्ट करूं, कोई मेरे को पूछे, मुझे अटेंशन दे। तो अभी आप बहुत सिक्योर एनर्जी में हो गए हो कि ऐसे कैसे कोई भी आएगा और यूज करके चला जाएगा, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके चला जाएगा या चली जाएगी। आप सिक्योर हो गए हैं, प्रोटेक्टिव हो गए हैं। कोई आपसे बात कर रहा है, आपसे 4 चीज पूछ रहा है या पूछता है या पूछती है, तो आप इस एनर्जी में हो कि आप सिर्फ उसे हाय का ही रिप्लाई दें, हेलो का रिप्लाई दें, कि पहले ये देख लो कि इंटेंशन क्या है। बहुत वैसे हो गए हैं कि अब सामने वाला मेरे लिए एफर्ट डाले, मैं नहीं डालूंगा या डालूंगी। ऐसी एनर्जी है कि सोच समझ के बढ़ना है, सिक्योर है, प्रोटेक्टिव है और अपनी चीजों को, अपनी सीमाओं को तय कर चुके हैं कि मुझे अब क्या चाहिए लाइफ में। आप वो शख्स रहे हैं जिसने हो सकता है लाइफ में हर एक रिश्ते को बहुत खुश करने की कोशिश की है, बढ़ चढ़कर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है अपना, और एक रोज ऐसा आया कि आपको ही दूरी बनानी पड़ गई, ये फील करते हुए कि मुझे सबसे ज्यादा ठगा गया है या अब मुझे अकेले रहना सबसे सही है, क्योंकि कम से कम मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई आकर मेरे इमोशंस का फायदा तो नहीं उठाएगा। तो ये हाल मुझे आपका नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन से अलग, उनकी एनर्जी से रिलेटेड, मतलब पार्टनर की वजह से आप गए जरूर सेपरेशन में, दूरियां तो आई, लेकिन आपने बहुत कुछ अकेले सीख लिया है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। अब आपके पास एक कहानी है थ्रू आउट द सेपरेशन की, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या सीखा है। आपके पर्सन का हाल देखें आपके बिना, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी ऐसी चीज में व्यस्त मुझे दिख रहे हैं, या तो ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं या फिर ये अपने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं, कि नजरें तो आपके ऊपर हैं लेकिन करियर बहुत प्यारा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्यारी है आपके पर्सन को। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये एनर्जी सुने, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब भी सुनेंगे कि हाँ तो रहे अपनी दुनिया में, आना मत क्योंकि है ऐसी एनर्जी कि आपके पर्सन अपनी चीजों को हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक सोचकर एकदम पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लगे पड़े हैं। ठीक है, ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं मुझे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी इज लाइक कि मैं अभी इस रिश्ते में ये अफोर्ड कर सकता हूँ या ये चीज उसके साथ क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे प्यार है उससे, मुझे उसके साथ एक नई दुनिया देखनी है, मुझे उसके साथ प्यार का एक्सपीरियंस करना है, मुझे उसको छूना है, मुझे उसको फील करना है, वो मुझे प्यार करे। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ लव वाइब्रेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं, आपको स्पाई बहुत ज्यादा करते हैं। जो भी सिचुएशन आपके बीच में रिश्ते में चल रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये पर्सन, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बहुत सोचते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत डेंसली सिचुएशन में या बहुत मडल्ड ओवर थिंकिंग के बीच में भी ये किसी फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हो। ठीक है, आपके कंपैरिजन में मुझे ये पर्सन की एनर्जी, चाहे जो भी एज है इनकी, आपसे बड़े हैं छोटे हैं, बट दिस पर्सन इज इमेच्योर। एंड द लास्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर के हाल की अगर बात करें तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिख रहे हैं गाइस कि ये बहुत परेशान है अपने लाइफ में। एक तो आपके साथ जो बर्ताव किया उसका रिग्रेट दिख रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन दिख रहा है कि क्या क्या गलतियां इनसे हुई हैं। बहुत परेशान, बहुत नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा आपके पर्सन को हो सकता है। बोलते ना कि एकदम ऐसे करके सर में हाथ मार के रोना कि ये क्या हो गया, हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई। हो सकता है कि रात को इन्हें ना नींद भी नहीं आती है, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, देर रात तक। आप कभी इनका स्टेटस भी देखो, 4 बजे 5 बजे इनका लास्ट सीन हो, स्टोरी हो, बट सो नहीं पा रहे हैं ये रात में। इवन हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल है जो एंड हो रहा है आने वाले समय में, और उसी की एंडिंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एंशियस दिख रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी इज लाइक कि घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में है, मारपीट है, लोग बहुत ताने फप्तियां इनके ऊपर कसते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, इनको अब्यूज करते हो,
तो दे आर लाइक ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इन्हें बहुत लोगों ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, तो इन्हें ना बोलते हैं नेक्स्ट लेवल के डंडे पड़ रहे हैं यूनिवर्स से आपके पर्सन को। तो बहुत अच्छा हाल नहीं है क्योंकि हीलिंग नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन को। आपके पार्टनर अकेले ही हर चीज का सामना कर रहे हैं और इसी बेसिस पर बहुत सारी चीजें या लेसन्स आपके पर्सन को क्लियर भी हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आप अच्छी एनर्जी में हैं, मतलब आप लिटरली मुझे सुनते हैं तो अपनी चीजों पे काम भी कर रहे हैं और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। अपनी चीजों को बैलेंस रखिए, ठीक है। जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम यूनिवर्स का है। जो जिसका जैसा जिसने जो रायता फैलाया है वो अपने आप समेटेगा या समेटेगी। आपकी तरफ आपका आउटपुट आना चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जीज हैं गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।